कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र वेलवंशी जी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले सप्ताह कोई दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर चुना गया था और अब आज आपको यहाँ पर टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे, किनका सहयोग आपको टिकट दिलाने में मुख्य रूप से रहा? देखिए, जो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय कमलनाथ जी हैं, उनके सर्वे में जो आया, उनने जो किया, सारी क्षेत्र के वरिष्ठों का आभार मानता हूं मैं। और हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसके लिए बहुत बहुत आभार मानता हूं मैं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। जिस आधार पे उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, उसी आधार पे मैं इस नेतृत्व को या इस सीढ़ी को चढ़ा के मैं उनके कदमों में सौंपूंगा और जो वो आदेश करेंगे मैं उनके आदेश का अनुपालन करूंगा। बनखेड़ी से पहली बार विधायक के रूप में आपको विधायक के चुनाव में आप उतर रहे हैं, कैसा लग रहा है, कितनी चुनौतियां आप देख रहे हैं? नहीं सर, मैं बनखेड़ी से नहीं, पूरी विधानसभा 139 का कैंडिडेट हूं, मैं बनखेड़ी का कैंडिडेट नहीं हूं अभी तक। लेकिन पिपरिया से पिछली बार वेमन जी पिपरिया से थे तो उनको नहीं सर थे तो पूरी विधानसभा 139 के निवासी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा तो 139 पिपरिया ही है। अच्छा, यदि कुछ पिपरिया के जो मतदाता हैं वो कहेंगे कि बनखेड़ी के कैंडिडेट, अभी तक तो हम चर्चा करते थे तो कहते थे कि भाई बाहरी कैंडिडेट है, हम उनको जानते ही नहीं। नहीं सर, वो बाहरी कह रहे थे तो वो पूरे दूसरे ज़िले के थे, हम बाहरी नहीं हैं। हम जैसे अपन मानते हैं अपने घर मकान के बाजू में जो रहता है उसको पड़ोसी बोलते हैं। अच्छा, तो सारे लोग एक साथ तो रह नहीं सकते, तो सब अपन पड़ोसी हैं, पूरी विधानसभा के निवासी हैं और मैं 139 पिपरिया का निवासी हूँ। झिरपा रोड के लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? झिरपा रोड के लिए पब्लिक की मांग है और झिरपा रोड बनना चाहिए, हमारा सीधा जुड़ाव हो जाएगा पचमढ़ी से बनखेड़ी का। मैं इसके लिए पूरा भरकस प्रयास करूंगा, जो मुझसे बनेगा मैं उस अनुरूप काम करूंगा। पिपरिया में चर्चा चल रही जिला बनाने के लिए। जिला बनाने के लिए अच्छी बात है, जिला बनना चाहिए। जिला बनता है तो क्षेत्र का विकास होता है, रोजगार पैदा होते हैं, अधिकारी वहाँ आते हैं तो क्षेत्र की जनता को फ़ायदा होता है। उद्योग धंधे भी जिले प्लेस पे खोले जाते हैं तो उनके लिए भी रोजगार का अवसर पैदा होते हैं। अच्छा, टिकट आसानी से मिल गई या कुछ मशक्क़त करनी पड़ी? नहीं, कुछ मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। वो तो क्षेत्र का बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं उनने मेरे ऊपर भरोसा किया, कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। वो टिकट तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। गुरुचरण खरे से भी हमने चर्चा की थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मांग करी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी तो टिकट आ गई। वैष्णो जी आप देख रहे हैं कि नहीं, वो गुरुचरण खरे को बुलाया गया था, उनने ये कहा था। गुरुचरण खरे जी आए थे यहाँ क्षेत्र की जनता को देखने कि इस क्षेत्र में 20 साल से कांग्रेस क्यों पीछे है, तो वो सर्वे करने आए थे, ना कि टिकट मांगने। नहीं, टिकट तो मिल गई थी लेकिन उनको नहीं, टिकट मिलना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है वो सर्वे के लिए आए थे। अच्छा, लेकिन जिन्होंने गुरुचरण खरे को बुलाया था जो कार्यकर्ता, उन्होंने ये कहा था, गुरुचरण खरे जी ने, हमारे पास रिकॉर्डेड वर्जन है वो, तो क्या वो आपके समर्थन में भी उतरेंगे? पार्टी के समर्थन में उतरेंगे, पंजे के समर्थन में उतरेंगे। यहाँ ना कोई गुटबाजी है। वो खरे जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांग रहे थे वो ठीक है, लेकिन वो पार्टी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी और किन चीज़ों को लेकर वो आम मतदाता के बीच जाएंगे। विधानसभा में जो सारे मुद्दे हैं, यहाँ देखो भ्रष्टाचार, भय, ऐसी सरकारें जो 18-20 साल से काम कर रही थी उसकी निदान की अब घड़ी आ गई है और ये सारी चीज़ें बंद होगी और यहाँ की जनता खुशहाल होगी, खुशी की लहर आएगी, यहाँ का विकास होगा, किसान समृद्ध होगा, मजदूर भयमुक्त होगा। मैं ऐसी कामना लेके विधानसभा में उतरा हूँ। अच्छा, पूरी पार्टी कार्यकर्ता चाहे वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो सब आपके साथ उतर रहे हैं मैदान में? नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारा जो आम मतदाता है वो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, 15 सालों से भाजपा यहाँ पर शासन कर रही है और जीत भी रही है, किस तरह की चुनौतियाँ आप मान रहे हैं ठाकुरदास नागवंशी को और उनका सामना कैसे करेंगे? वैसे तो जनता अब समझदार हो गई है, सब जानती है, ये सारी घोषणाएं करते हैं, अमल में कुछ लाते नहीं हैं,
अपन 15-20 साल में जो घोषणाएं हुई हैं, शिवराज जी ने 18 साल में जो घोषणा की हैं, उन पे मुश्किल से 10% अमल हुआ होगा। अच्छा। मैं ये नहीं मान सकता कि जितनी घोषणा हुई उतने पे अमल हुआ हो। घोषणा करते हैं, काम करते नहीं हैं। तो पब्लिक अब समझ चुकी है कि क्षेत्र में परिवर्तन लाएं और सरकार में परिवर्तन लाएं, क्षेत्र की जनता सब जानती है। रूठने बनाने की गुटों की यहाँ पर कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। अगर इस तरह के गुट बनते हुए नजर आएंगे तो उन्हें आप कैसे साथ लेके चलेंगे? नहीं, यहाँ कोई गुट नहीं है, सारी कांग्रेस एक है, सारे कार्यकर्ता एक हैं, वरिष्ठ एक हैं, कार्यकर्ता एक हैं। वो पूरा संगठन कांग्रेस का मजबूत है। इस बार संगठन से चुनाव होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है, यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो जनता के लिए, पिपरिया के लिए, पूरी क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? अगर यहाँ की पब्लिक मेरे को आशीर्वाद देती है तो क्षेत्र की जनता के लिए जितना काम हो सके विकास के काम करेंगे। जैसे हमारे नाथ साहब बोल गए थे, पिपरिया मेडिकल कॉलेज, जिला बनाना, झिरपा रोड, डोकरी खेड़ा डैम पानी लिफ्टिंग करना। मैं खुद किसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि किसान कितना परेशान है। ये लोग घोषणा करते हैं, पिछले वर्ष ऐसा हुआ किसानों को यूरिया की बोरी 270 रुपये में मिलती थी, 500 रुपये में किसान ने यूरिया ख़रीदा। तो जो ब्लैकिंग करने का काम भाजपा करती है। कांग्रेस ने सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं, ये तो पब्लिक को गुमराह करके बताते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे इंदिरा आवास था, उनने नाम बदल दिया, तो नाम बदलने से विकास नहीं होता। इंदिरा जी की योजना थी गरीब के लिए रोटी, कपड़ा और मकान देने की, तो कांग्रेस सरकार ने किया। अब सारे लोग बीच में जो भटके थे, अब सारी पब्लिक कांग्रेस के साथ हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, पिपरिया शहर में ये विधानसभा में ज़िला बनाने की मांग उठ रही है। वैसे तो जिला बनना चाहिए, जिला बनता है तो हम देखते हैं कि यहाँ जो डिलीवरी होती हैं, छोटी से छोटी समस्याएं जिनको हम जानते हैं कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं को भी जिला रेफ़र किया जाता है। जिला बन जाएगा तो ऐसी समस्याओं का निदान मिलेगा। और जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना में यहाँ डॉक्टर उपलब्ध होते नहीं हैं, जो जिला रेफ़र करते हैं तो इंसानों को, आदमियों को तुरंत उपचार मिलेगा, बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, क्षेत्र का विकास होगा। अच्छा, अभी हमने चर्चा करी तो लोग कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कांग्रेस को वोट देते, लेकिन बाहरी उम्मीदवार होने के नाते अब हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबा देंगे। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के लिए काम करेगी। हम आपके सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। जनता जो आदेश करेगी हम वो काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बैलवंशी जी, चूँकि समय आपके लिए बड़ा कीमती है। आज ही टिकट की घोषणा हुई है और अभी आप देख सकते हैं बैलवंशी जी अपने सारे के सारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में लग चुके हैं। अब देखना मुनासिब होगा कि क्या बैलवंशी जी की जो बातें हैं, उनके जो वादे हैं विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले, वो विधायक बनने के बाद पूरे कर पाते हैं या नहीं, और इस विधानसभा के मतदाताओं का उन्हें कितना समर्थन मिलता है। रही बात चुनौती की, तो चुनौती भी टक्कर की है, क्योंकि 18 साल से एक विधायक हैं और लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। कार्यकर्ताओं की उनके पास भीड़ है। वीरेंद्र वेलवंशी जी के साथ भी क्या सारी की सारी कांग्रेस आती है, या फिर से गुटों के रूप में हमें जो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस है वो यहाँ पर सुनने को मिलेगा। आप ये चर्चा देख रहे हैं एनवीटीवी पे। संजय वैष्णव की ये चर्चा है। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, आप वीरेंद्र वेलवंशी जी से करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अच्छी लगी है चर्चा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो परिचर्चाएं हैं वो आप तक पहुँच सके।